नमस्कार दोस्तों, मैं केशव कुमार अपने YouTube चैनल ऑफिसिंग एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसे हमारी सीरीज चल रही है, प्रैक्टिस सीरीज है हमारी, तो आज उस प्रैक्टिस सीरीज का जो है सेट नंबर 28 है। और आप लोग देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में आए हैं कि मेरा उद्देश्य है कि मैं 2024 एसएससी जीडी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे बड़े से बड़े और छोटे से छोटे और उन्हें कराने की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, 1 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 आता है। प्रैक्टिस सेट 28 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया है कि यदि 5 सेब, यानी कि मान लो कितने सेब हैं, 5 सेब, यदि 5 सेब और 8 आम का मूल्य, मैं ऐसा करता हूं, सेब को मैं x मान लेता हूं और आम को क्या मान लेते हैं, y, यानी कि 5 सेब यानी x मान लेते हैं, किसे, सेब को x मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं, आम को y, यानी कि 8 आम y का मूल्य है। उसके बाद उसने क्या रखा कि 9 सेब प्लस और किसके, 4 आम के मूल्य के बराबर है, 4 आम के मूल्य के बराबर है। उसके बाद आप देखेंगे ये 9x से 5x से इधर लाएंगे तो माइनस के कितना बचेगा, 4x बराबर। इसके बाद आप इसे इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, 4y माइनस के, इससे कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो ये आएगा x अपॉन कितना आएगा, y। आप देख सकते हैं x अपॉन y यानी 1/1, तो यानी कि आप इन दोनों को रेशियो को अगर देखें तो आंसर कितना आएगा, 1:1 आएगा। ठीक है, तो ये इतने आसान सवाल हैं जो आपके एसएससी जीडी में आए हुए हैं। तो इसे मेरा जो उद्देश्य मैं चाहता हूं कि जितने भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं वो सारे हो जाएं। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 2। आपको कहीं भी ढूंढने की कोई जरूरत न पड़े कि 2024 के जितने भी क्वेश्चन हैं एक साथ आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 2। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा, अगर आप इसे पढ़ें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि एक परीक्षा में संदीप को उत्तीर्ण अंकों से 55% अंक कम मिले, उसे 232.2 अंक मिले यदि उत्तीर्ण अंक 62 है। देखो, अब मैं आपसे बताता हूं, अगर मान लो उसने कहा कि उत्तीर्ण अंक कितना है, 62, तो उसे किसे, संदीप को 55% कम मिले। 55% कम मिलने का मतलब है उसे कितने मिले होंगे, 45 बटे में कितना आएगा आपका 100, और बराबर आप देख सकते हो कितना आएगा, यह आएगा आपका 223.2, 223 पॉइंट कितना आएगा, तो यहां आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है ये, जैसे ही अगर आप देखो, जैसे ही आप इस नंबर को इसकी कैलकुलेशन करोगे, तो जैसे आप कैलकुलेशन करोगे तो मैं यहां से आपको बता देता हूं बड़ी छोटी सी बात, यहां से जैसे ही पॉइंट आप हटाओगे तो यहाँ ये आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहां से पॉइंट हटाओगे तो 1 0 से 1 0 ये वाला 1 ही आएगा, मतलब यहां से 0 लगाएंगे तो ये 0 से 0 आपका कट जाएगा। ठीक है, यहां से आप काट सकते हो, 5 से आपका 9 बार कट जाएगा और 5 से आपका 2 बार कट जाएगा, और इससे अगर आप काटना चाहते हो तो ये 31 बार कट जाएगा। कितनी बार, 31 बार। ठीक है, ये आपको यहां से यहां तक अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसे 9 से काटना चाहते हैं तो 9 से काट सकते हैं। देखो, 9 दूनी 18, 9 दूनी कितने होते हैं, 18। आप देखोगे तो 9 दूनी कितने होते हैं, 18, बचा कितना, 4, तो 9 चौक कितना हो गया, 36, और 9 अट्ठे कितने होते हैं, 72, 9 अट्ठे कितने होते हैं, 72। अगर आप सीधी सीधी बात देखो तो ये वाला नंबर इससे 8 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा, 8 बार। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 8। और अधिकतम पूर्णांक क्या होता है भाई, 100% होता है, तो इसे 100 बनाने के लिए हमें किससे गुणा करनी पड़ेगी, 100 से इधर करनी पड़ेगी और 100 से इधर करनी पड़ेगी। तो जो अधिकतम पूर्णांक हमारा आएगा वो कितना आएगा, हमारा 800 आएगा। कितना आएगा, 800। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। मैं आपको हर एक नंबर काट के दिखाता हूं, ऐसा नहीं कि मतलब डायरेक्ट मैंने कोई भी नंबर काट दिया हो, मैं आपको उस कैलकुलेशन को काट के बताता हूं, ये नंबर इतने से इतने बार कटेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर कितना आता है, आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर आता है 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है, देखो, उसने कहा 24,000 रुपए में, बड़ा आसान सवाल है, 24,000 रुपए में कैमरा बेचने पर रितु को 20% का लाभ होता है। रितु ने कैमरा कितने में बेचा है, 24,000, यहां लिख देंगे 24,000, और लाभ कितने का होता है, 20% का, यानी कि 100 रुपए की वस्तु थी, उसने कितने में प्रॉफिट कमाया, 120। फिर वो कहती है यदि लाभ 25% हो, वो चाहती है कि लाभ मुझे 25% मिले, यानी कि 125। तो आप यहां से देख सकते हैं 0 से 0 कट जाएगा, और 12 दूनी कितने होते हैं, 24, यानी 12 दूनी 24, यानी कितनी बार कटेगा, 200 बार। अगर आप इस नंबर को 200 बार देखते हैं तो 125 की गुणा जैसे ही करेंगे आप, 125 की गुणा जैसे ही करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया,
ये कितना हो जाएगा 250, और उसके आगे कितने जीरो लगाएंगे 3 जीरो, यानी कि वो चाहती है कि उसे 2500 रुपये में वो सेल करें, तो ये इसका क्या आएगा विक्रय मूल्य आएगा, क्या आएगा और विक्रय आएगा, बेचने का मतलब होता है विक्रय, ठीक है, सेलिंग प्राइस आएगा, कितना आएगा 25,000। आप देख सकते हैं बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका कितना आता है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा जाता है, देखो इससे बड़ा आसान सवाल है, ये कहता है कि 70% ऑफ x1, ठीक है, यानी कि x1 जो है वो 70% है, तो यानी कि मैं इसे मान लेता हूं x1 का 70%, 70% कितना होता है भैया 70, यानी कि 100/70/100 बराबर। उसके बाद उसने कहा है कि 6/7 ऑफ क्या आएगा x2, क्या आएगा x2, आप इसे मान सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है, इसकी गुणा इधर कर लेंगे तो यह आ जाएगा x1 और बटे में कितना आएगा x2, x1 x2, तो यहां देखोगे तो 60 और बटे में कितना आएगा 49। आप देख सकते हो x1 और x2 का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, आप देखोगे ये 49 है, यहाँ कर लेना 49, क्योंकि 60 है तो ये 49 ही आएगा, ठीक है, 60:49 आएगा, बाकी इसमें कोई नहीं होगा। उसके बाद जैसे आप देखते हो कितने क्वेश्चन आपके होते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे क्वेश्चन को जब भी आपको करना होता है तो देखो जो मैं आपको बताता हूं उसे याद कर सकते हो। संख्याओं का जो रेशियो लिखा है 3 संख्याएं हैं, यानी कि 3, रेशियो कितना है 9 और 11। हमेशा एक बात याद रखना, जो इनका फैक्टर होगा वही इनकी संख्याएं होंगी, ठीक है, तो इनका फैक्टर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, HCF दे रखा है 29। अगर मैं इसी HCF से इनकी गुणा कर दूं 3 की 9 की और इसकी, तो समझ लो वही संख्या निकल के आ जाएंगी जो है, तो 29 दिया कितना होता है 87, तो 87 एक ही ऑप्शन में आता है 87, ना तो ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा ना ही ये आंसर होगा, क्योंकि इसमें जब कुछ है ही नहीं तो आंसर कहां से होगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप देखो तो ये 300 है, यहां से मतलब कोमा लगा हुआ है, ये कोमा लगा हुआ है, ठीक है, तो आप ऐसे मान लेंगे। और उसके बाद ये 84 यहाँ आना था, मतलब ये 58 यहाँ आना था, तो इसे काट देंगे 319। ये अगर आप गुणा करके देखो 11 दूनी 99 कर लो, हासिल कितने बचे 9, 11 दूनी 22 और 22 और 9 कितने हो गए 31, तो आप देखोगे तो यही आपको ऑप्शन मिलेगा, यानी कि 29 की गुणा 3 से करोगे तो कितना आएगा 87 आएगा। उसके बाद इसकी गुणा करोगे तो 9 81 आएगा, 9 दूनी 18, 18 26 हो जाएंगे, तो यानी कि कितना आएगा 261 आएगा। उसके बाद आप देखोगे तो 319 आएगा, आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको जो है मिलेंगी, और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर अक्सर पूछ लेता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है, क्वेश्चन नंबर आता है 6, ठीक है, आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। उसने कहा क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है ए अकेले किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, जो ए है वो अकेले किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। उसके बाद जो बी है, ठीक है, उसके बाद जो बी है वो अकेले इस काम को 60 दिन में कर सकता है। अगर आप यहां से देखो तो कितना आएगा 120 आएगा, यानी टोटल जो वर्क होगा हमारा वो कितना आएगा, एलसीएम लो तो टोटल वर्क आता है, ठीक है, टोटल वर्क कितना होगा 120, यानी 4 3 12 और ये कितना आएगा 30 दूनी 60। अगर ये मैं आपसे कहूं दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, यानी कि ए प्लस बी, तो टोटल वर्क कितना है 120, इनकी इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता कितनी 3 और 2 5, 5 से अगर तुम इसे डिवाइड करोगे तो कितनी बार कटेगा 24 बार, यानी कि दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं 24 दिन में कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर कितना आएगा ए। यानी कि आप देखो तो ये सवाल सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं, मैं आपको बार बार यही सजेस्ट करूंगा कि आप इन्हीं क्वेश्चनों को रिवाइज करें और हर एग्जाम में आपके काम आएंगे, ठीक है। आपका अभी रिसेंट अगस्त में एसएससी जीडी आने वाला है, तो आप सारी अगर शिफ्ट देख कर जाएंगे तो कुछ मैं 21 की भी कराऊंगा, कुछ 22 की भी, 23 की कराऊंगा और ये 24 की, तो दोनों शिफ्ट कराऊंगा। और उसके बाद आप देखोगे तो जितने भी क्वेश्चन आपके नए आए हुए हैं फिर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। किसी भी एग्जाम में आओ आपको मिलेंगे और मैं बड़े अच्छे अच्छे सवाल आपको जो है करा दूंगा। उसके बाद आप देखो उसने कहा है कि एक साइकिल $120 में खरीदी गई और 15% के लाभ पर बेच दी गई, साइकिल का विक्रय मूल्य। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कितना भैया $120 में खरीदी गई, 15% के प्रॉफिट पर बेची गई, यानी कि 115 और डिवाइड बाई कितना आएगा आपका 100। यहां से इसे काट देंगे, 2 से 6 बार कट जाएगा, 2 से 5 बार कट जाएगा और 23 से इसे काट देंगे कितनी बार 23, ठीक है। अगर आप देखो तो 23 छक्का 138 होते हैं, तो $138 इसका जो आएगा वो आंसर आएगा, ठीक है, यानी कि 18 आएगा, तो $138 इसका जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7 के बाद आता है क्या 8। देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 ही कहता है कि
4.2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले और इतनी ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो अगर मैं आपसे एक बात बताता हूं, मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, ठीक है। उसके बाद देखो जैसे ये बेलन होता है, आप इस चीज को समझेंगे। जैसे मान लो ये बेलन है, अगर आप बेलन को देखो तो इसकी जो हाइट है वो कितने सेंटीमीटर है, 8, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 4.2। अगर आपसे मैं ये कहता हूं TSA, TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। TSA का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या काउंट होता है, देखो एक तो आपका ये होता है 2 पाई R और H प्लस, ठीक है। उसके बाद एक सर्कल आपको ये दिखाई दे रहा है, एक सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको कितने सर्कल दिखाई दे रहे हैं, 2 सर्कल का एरिया इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो इसमें से हम 2 पाई R कॉमन ले लेते हैं, अंदर जो बचेगा वो क्या बचता है, H प्लस R बचेगा, ठीक। उसके बाद अगर आप यहां मान रखो तो 2 और 22 बटे कितना होता है, 7, 22 बटे कितना है, 7, R का मान कितना है, 4.2। अगर आप देखो तो 4.2 और 8 कितने हो गए, 12.2, 12 पॉइंट कितना आएगा, 12.2 हो गया, ठीक है। यहां से आप देख सकते हो इस नंबर को अगर मैं काटूंगा तो 7 छंग कितने होते हैं, 42, यानी 0.6 बार कटेगा, ठीक है, 0.6 बार कटेगा। उसके बाद अगर आप गुणा करनी चाहो तो यहाँ एक चीज दिखाई दे रहा है कि जो जीरो के बाद है ना वो यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो 6 दूनी 12, 2, 2 दूनी 4 यानी 2, और 2 दूनी 4 यानी लास्ट में 4 आएगा। देखो मैं एक चीज आपको समझा देता हूँ, जैसा आप देखोगे तो 2 गुणा कितना आएगा, 2, 2, उसके बाद कितना आएगा 0.6, उसके बाद कितना आएगा और 1 पॉइंट कितना आएगा 2। तो यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से अगर आप देखो तो बटे में कितने जीरो है, 2 जीरो। तो अगर हम इसका यूनिट डिजिट ही चेक कर लें, देखो ये 2 डिजिट तो सेम है यूनिट डिजिट, 0.2 के बाद यूनिट डिजिट चेक करनी है हमें। तो अगर मैं देखूं तो 2 छंग 12 का कितना आता है, 2, और 2 दूनी 4 का कितना आता है, 2 दूनी 4 का कितना आएगा, 4, और 4 दूनी 8 का कितना आएगा, 8। तो इसका मतलब 8 का 8 आया, तो 2 ऑप्शन तो हमारे बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे भाई। इसमें लास्ट में 2 है, इसमें 4 है, हमारे ऑप्शन कितने बच गए, 2। अगर मैं इसे आपको गुणा करके देखूं तो 22 दूनी कितना होगा, 44, और 44 की गुणा 6 से करेंगे तो 6 चौक 24 का 4 हासिल बचे 2, 6 चौक 24, 24 और 2 कितने होगा, 26, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कितना आएगा, A1, 2 और 2 ये आएगा। उसके बाद आप देखोगे तो 2 चौक कितना हो जाएगा, 8, हासिल कितना बचेगा, 1, 2 चौक 12, 1 13 का 3, हासिल कितना बचेगा, 1, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। यहाँ देखेंगे आप, ठीक है, सीधी सीधी बात है, 4 दूनी यहाँ लगाएंगे तो 8 आएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ कितना आएगा, 5। तो उसके बाद अगर आप इससे जोड़ के देखो, ठीक है, मैं एक चीज और बताता हूँ। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ निशान लगाएंगे तो 8 के 8 बाद 8 आएगा, और उसके बाद आप देखो तो जैसे देखो मैं आपको गुणा करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखो तो यूनिट डिजिट तो हम लगा नहीं सकते भाई, ठीक है, तो हम इसकी गुणाई करनी पड़ेगी हमें। तो अगर मैं इसकी गुणा करूँ तो 6 दूनी 12 का 2 और हासिल कितना बचेगा, 1, 6 दूनी 12, 1 13 का 3, हासिल बचा 1, 6 का ना 6 कितना हो गया, 7। उसके बाद आप 2 से फिर गुणा करो, 2 दूनी कितना हो गया, 4, और 2 3 6, 2 7 14। अगर आप देखो तो डायरेक्ट 22 से गुणा कर दो इसकी, 22 चौक 88 का 8, हासिल कितने बचेंगे, 8, और 22 छक्का 132, 132 और 8 कितने हो गए, 0, यानी 140। तो 0 आएगा तो 2 के बाद क्या आएगा, पॉइंट आएगा। तो अगर आप इसकी गुणा करोगे और 2 के बाद पॉइंट लगाओगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 322.08, और क्या मिलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आपको अगर कैलकुलेशन आसान करनी होती तो आप गुणा आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसमें ज्यादा नहीं, 2 ऑप्शन मैंने ऑप्शन से काट दी और बाकी आप देख सकते हो, क्लियर है। तो ये है। उसके बाद अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर कितना आता है, 9। इस क्वेश्चन को आप बहुत ही गौर से सुनेंगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, देखो एक इसमें कहा है कि निवेश के लिए महीने ज्ञात करने, मतलब जो राशि हमें टाइम ज्ञात करना, और समय अगर आप निकालते हो ना समय, तो समय निकालने के लिए मैंने आपको एक चीज बता रखी। सबसे पहले तो आप सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद आप गुणा 100 लिखेंगे, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, रेट मतलब क्या लिखेंगे, मूलधन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मूलधन, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, दर लिखेंगे। ये इस एक तरीका होता है, अगर आप इसे करना चाहते हैं तो इससे आसानी से कर सकते हैं। उसने कहा साधारण ब्याज की एक योजना में 7,000 रुपए की धनराशि निवेश की जाती है। इस योजना में ब्याज 20% वार्षिक दर से है। यदि ब्याज से 1750 रुपए प्राप्त होते हैं तो धनराशि कितने महीने, देखो ब्याज से हो रहे हैं 1750 रुपए निवेश, कितने हो रहे हैं, 1750, उसके बाद कितना आएगा, 100,
उसके बाद बटे में कितना आएगा 7000, मूलधन कितना है 7000। उसके बाद अगर आप देखो तो कितने परसेंट है 20%। ठीक, तो 3 जीरो से तो 3 जीरो काट ही दो, यहाँ से कट जाएगा, 1 जीरो कट गया। ठीक है, उसके बाद 25 सत्ते कितने होते हैं 175, 25 सत्ते कितने होते हैं 175, 25 सत्ते और 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। अगर आप देखो तो ये आएगा आपका 1 वर्ष, 1 वर्ष और ये आएगा मतलब। ठीक है, और 1 वर्ष का मतलब होता है 12 महीने ये और 3 ये, तो आंसर देखो तो कितने महीना आएगा 15। ठीक है, वर्ष नहीं आएगा, 15 माह आएगा। क्या आएगा 15 माह। ठीक है, कितना आएगा 15 माह। ऑप्शन कितना आएगा, ए ऑप्शन आएगा 15 महीने। ठीक है, कितना आएगा 15 महीने। अगर आप इसे सोल्व करोगे तो 15 महीने आएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, उसने कहा 41 छात्रों की एक कक्षा में 47 किलोग्राम भार वाला एक नया छात्र शामिल हो जाता है और कक्षा का औसत भार 1.2 किलोग्राम कम हो जाता है। कक्षा का नया औसत भार कितना है। देखो सारे कितने 41, औसत भार सबका कम होगा, सबका कम होने का मतलब सबके पॉइंट कितने होंगे 5, तो 15 का ना 15 का कितना आएगा 5, हासिल बचेगा 1, 15 चौका 60 रहे कितना हो गया 61, 60 रहे कितना होगा 61, यानी कि सबका भार जो है वो 61.5 किलोग्राम कम हुआ होगा। तो पहले कितना रहा होगा 47 तो है और 61.5 और बढ़ेगा, तो कुल मिलाकर कितना रहा होगा 108.5 किलोग्राम जो भार है वो नया औसत भार इतना आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना है बी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, बड़ा आसान सवाल है। जो जितने औसत किलोग्राम सबका कम हुआ तो उससे पहले ज्यादा रहा होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है कितना 10। देखो इसमें कहा है कि P और Q, अगर मुझे ऐसे लिखना हो P और बटे में कितना लिखना हो Q, तो मैं कैसे लिखूंगा। देखो तो 5 बटे कितना लिखूंगा 4, 5 बटे 4 यहां से लिख सकता हूं। उसके बाद फिर मैं क्या लिखूंगा, ये Q और बटे में कितना आएगा R, और बराबर में मैं कितना लिखूंगा 4 बटे 3, 4 बटे 3। तो यहाँ कुछ नहीं करना, Q का मान दोनों जगह बराबर है, तो यानी कि ये आ जाएगा 5 PQ यानी 4 और कितना आएगा 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ Q का मान ऑलरेडी बराबर है, बराबर करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि Q का मान यहाँ भी 4 है और Q का मान यहाँ भी 4 है, तो बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है, तो Q का मान 4 ही आएगा। तो रेशियो जो आएगा 5 4 3, ऑप्शन नंबर कितना आएगा डी। ठीक है, उसके बाद आप देखो तो क्वेश्चन नंबर कितना आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर आता है 12। इस क्वेश्चन नंबर को आप बड़े ही धैर्य से देखेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो उसके बाद आप देखेंगे, देखो ये 6 माइनस 6 कितना बचेगा, तो ये अगर मैं इसे लिख देता हूं, देखो ये 1500 कितना है 73, यहां से देखोगे 1500 कितना है 73। ठीक, भाग का चिन्ह है, गुणा भाग का चिन्ह है, तो भाग का चिन्ह होगा, फिर कितना आएगा 13। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ घटाओगे तो कितना आएगा भैया 6। तो सबसे पहले अगर कोई भी चीज होती है तो यहाँ ब्रैकेट खुलती है सबसे पहले, और ब्रैकेट खुलने के बाद जो नंबर आता है वो कितना आएगा 6 आएगा। उसके बाद अगर आप देखो प्लस, ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखोगे तो अगर मैं इस चीज को गौर से थोड़ा सा समझूं तो अभी यहीं रोक देता हूं, इसे मैं नहीं करता, तो मैं इस चीज को कितना करूंगा 13 और गुणा, ठीक है, कितना आएगा 6। यहां से अगर हम इसे काटना चाहते हैं तो 13 का ना 13 बचा कितना भैया 13 दूनी 26 और 13 का ना 13। ठीक है, अगर आप देखो तो उसके बाद अगर यहां से तुम 13 से काटना चाहते हो तो इसकी जो गुणा है वो कितना करना पड़ेगा 6 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस चीज को देखोगे तो 6 से काट देते हैं इसे, 6 डिवाइड करना पड़ेगा 6, फिर यहाँ तो गुणा रहने का कोई मतलब नहीं, फिर कितना आएगा प्लस माइनस आएगा। अगर आप देखते हो तो ये कितना आएगा, देखो 1500 कितना है 1573, अगर मैं 13 से काटता हूँ 13 का ना 13, 2 बचेंगे, 13 दूनी 26 और 1 बचेगा 13 का ना 13। 100 कितनी बार कटाए, 100 कितनी बार कटेगा नंबर, ये हमारा जो है ये कटेगा आपका, तो हम थोड़ा सा इसे और कर देते हैं, क्योंकि जो भी नंबर आएगा ये भाग है तो इसके बटे में चला जाएगा, और -6 कितना आएगा तो यहाँ 6 ही आएगा। ठीक है, और माइनस का चिन्ह अगर लगाओ, मैं एक बार देख लेता हूँ यार इस सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें कोई भी ऐसी मतलब दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद अगर आप देखो ना तो जो है
ये ब्रैकेट से अलग है, ठीक है। ये वाला जो है इतने ब्रैकेट में है तो ये माइनस का 6 बचेगा और ये प्लस का 6 बचेगा तो इससे कट जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला जब इसमें से 6 घटाओगे, इसमें 6 घटाओगे तो ये वाला ब्रैकेट इससे अलग है, तो डायरेक्ट आप 13 को भाग दोगे तो 121 ही आएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट दोनों अलग है, ये वाला अलग ब्रैकेट में है और ये बाहर है। तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा इसका? ए। उसके बाद आप देखो तो 13। इस क्वेश्चन को आप समझेंगे बड़े गौर से, ठीक है। उसने कहा दिनेश ने 300 रुपए प्रति दर्जन से की दर से 12 दर्जन, यानी एक दर्जन 300 रुपए के हैं तो 12 दर्जन खरीदे, तो यानी कि 300 गुणा कितना होगा? 12, ये आएगा, ठीक है, यानी सीपी है 300 गुणा 12। उसके बाद वह प्रत्येक सेब को 3 रुपए की दर से बेच देता है, तो उसने ये काम करा, एक सेब यानी 12 12 कितने हो गए? 144, तो 144 हो गए, ठीक है, कितने हो गए? 144, यानी 12 गुणा 12 और गुणा में कितना आएगा? 30, तो इस दर से उसे सेल कर देता है। अगर आप थोड़ी देर को देखो तो 12 से तो 12 ही कट जाएगा और 30 से ये कितनी बार कट जाएगा भैया? 10 बार कट जाएगा। 2 से कितनी बार? 5 बार, और 2 से कितनी बार? 6 बार, यानी 5 रुपए का जो सेब है वो कितने बिक रहा है? 6, तो 1/6 यानी कितना आएगा? 5, और गुणा में कितना आएगा? 100। अगर आप यहाँ से इसे देखो तो कितनी बार कटेगा भैया? 20% बार कटेगा, तो आंसर कितना आएगा आपका? 20%, ठीक है, ये आंसर है। कितना आएगा? 20%। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर कितना आता है भैया? 14। उसने क्वेश्चन में कहा है कि देखो, उसने कहा 2 रेलगाड़ियां 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जा रही हैं, उनकी लंबाई 275 है और 350 है। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगी? अगर हमें समय निकालना है तो अगर रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलती है, देखो अगर रेलगाड़ी मतलब इसी दिशा में चल रही है, ये चल रही 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और दूसरी वाली जो चल रही है वो कितने की चाल से चल रही है आप देख सकते हो, तो वो चल रही है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कितने की चाल से? 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। जब वो इसे मतलब पार करेगी, बीट करेगी, तो कितने से करेगी भैया? वो करेगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कितने की चाल से? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, ठीक है, 5 और 7 और 5 12, तो कितना हो जाएगा? 625। देखो इसे जोड़ लेते हैं, 350 और 275, आप जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 5 आएगा, तो 5 आएगा, 7 5 12 आ जाएगा, 3 625 आएगा। कितना आएगा? 625। तो समय निकालना है तो दोनों की जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी? 625। तो उसके बाद तो ये कितना आएगा? 5 और कितना आ जाएगा? 5/18। कितना आएगा? 5/18। तो 18 को कहाँ पहुंचा दोगे आप? ऊपर पहुंचा दोगे, ठीक है। तो ये कितना, अगर आप देखो तो 5 पंजे कितना हो गया? 25, और 25 ये कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25, यानी कि 250 होगा, तो 25 से कट जाएगा। ये 25 से कितनी बार कटेगा? 25 25 में 25 बार कट जाएगा। अगर आप देखो तो 10 बार कटेगा, तो इसे कितनी बार काट देंगे? 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और इसे अगर आप काटोगे तो 9 बार कटेगा, और 9 पंजे कितना होता है? 45। तो यानी कितना समय लगेगा? 45 सेकंड लगेंगे इसे पार करने में, ठीक है। कितने सेकंड का समय लगेगा? 45 सेकंड का समय लगेगा पार करने में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है? क्वेश्चन नंबर आता है 15। उसने कहा है कि जो देखो, उसने कहा है 27 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि कोई लड़का समूह छोड़ देता है तो वह औसत आयु इतने वर्ष रह जाती है, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो जैसे मान लो कोई भी लड़का है, अगर वो समूह छोड़ता है, तो एक लड़के ने समूह छोड़ दिया, और जब सब लड़के ने समूह छोड़ दिया तो समूह वाले छोड़ने वाले लड़कों की आयु कितनी थी? तो इसका उसने कहा 27 लड़कों के एक औसत आयु जो थी 21 वर्ष थी। यदि कोई लड़का समूह छोड़ देता है तो औसत आयु इतनी रह जाती है, मतलब वो औसत आयु 0.7 बढ़ेगी समय छोड़ने के बाद, ठीक है। तो चलो देखते हैं, और हम इसे डायरेक्ट कर लेते हैं। 27 लड़के थे और औसत आयु कितनी थी? 21। तो आप देख सकते हैं 21 सत्ते कितने होंगे? 147 का 7 हासिल कितने बचेंगे? 14। 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, तो कितना आएगा? 6 आएगा और 5, यानी 556, ठीक है। इससे कर सकते। एक लड़का चला गया तो कितने बचे? 26। औसत आयु कितनी होगी? औसत आयु होगी हमारी, हम देख सकते हैं, तो 21.7 औसत आयु होगी 21.7, अगर आप इसे करना चाहोगे, ठीक है। तो 21.7 को अगर जैसे ही आप देखोगे, गौर से देखोगे, तो मैं इसे यहाँ से पॉइंट लगाकर थोड़ा सा आसान कर लेता हूँ। 2 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 13 बार कट जाएगा। आप देखो तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 का 1 हासिल कितने बचेंगे? 9। 13 का ना 13, 13 और 9 22 का 2 हासिल कितने बचेंगे? 2। 22 का 2 हासिल कितने बचेंगे? 2। 13 दूनी 26, 26 और 2 कितने होगा? 28।
अगर आप इस नंबर को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से कितनी बार कटेगा, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, 5 छंग 30 और 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। तो अगर इस नंबर को अगर आप देखो तो ये कितनी बार कटेगा, 564 पॉइंट कितनी बार कटेगा, 2 बार। ठीक है, 564 पॉइंट 2 बार कटेगा। उसके बाद ये 67 है, ये 64 है, तो आप देखोगे तो जब घटाओगे तो लास्ट में 8 ही बचना है। ठीक है, तो 2.8 जो आएगा उस एज की एज आएगी जो लड़का उसे छोड़ के गया है। ठीक है, यानी 67 में से अगर घटाओगे तो यहाँ पॉइंट लोगे तो 8 बचेगा और यहाँ सीधा सीधा कितना बच जाएगा, आप देखोगे तो कितना बचेगा 6, तो 4 जाएगा तो 2 ही बचेगा, तो इसका आंसर आएगा इतना। ठीक, उसके बाद अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर कितना आता है, ये बड़ा आसान है, इसमें कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर आता है 16। देखो क्वेश्चन नंबर कितना आता है 16। उसने कहा 15 और 20 कितने होगा, 27। ठीक है, 27 आंसर हो गया। तो कभी भी आंसर 27 नहीं आ सकता, कभी भी आंसर 20 नहीं आएगा, 27 से कम आएगा आंसर, इतना भी कम नहीं आएगा कि 18 ही हो जाए। ठीक है, तो लगभग 25 के आसपास आप देख सकते हो, जो ना कि नहीं देख सकते तो मैं बता देता हूँ। यानी कितना आएगा 12 और माइनस कितना आएगा 15 और 15 और गुणा में कितना आएगा 12। यहाँ देखोगे आप 15 गुणा कितना आएगा 12, 15 गुणा 12, यहाँ से करोगे ये कितना, ये बार कट जाएगा। उसके बाद आप देखोगे तो 15 12 कितने होंगे 27, यानी 27% आएगा। उसके बाद देखोगे 15 दूनी 30 का कितना आता है 0, 15 दूनी 30 का कितना आएगा 0, हासिल कितने बचेंगे 3, 15 का ना 15, 15 3 कितने हो गए 18। तो यहाँ से अगर आप देखोगे 15 3 कितने हो गए 18 और बटे में कितना आएगा 10। तो यहाँ से अगर आप देखोगे 100 आएगा, एक जीरो से एक जीरो बढ़ जाएगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, जीरो खत्म हो, देखो यहाँ ये नीचे जो है तो हम कह सकते हैं पॉइंट लगाओगे तो कितना आएगा 18 और जब आप घटाओगे तो 25.2 आपको दिखाई देगा। ठीक है, कितना दिखाई देगा 25.2 आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। आप ऑप्शन से इसे जल्दी बना सकते हो, बेटर है। ऑप्शन का तरीका खतरनाक है। ठीक है, आप ऑप्शन से जल्दी बना सकते हो। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर कितना देखोगे 13। देखो उस सबसे पहले मैं इसे यही बता देता हूं, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बड़ा आसान सवाल है। ठीक है, बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं करना है। आप देखोगे तो चलो मैं लिख देता हूं, अब सबसे पहले भाग सोल्व करना है। तो ये कितना आएगा 43 गुणा 13 और डिवाइड बाई कितना आएगा 11 प्लस 156 डिवाइड बाई 13 गुणा 12, फिर माइनस 210 गुणा 15 और डिवाइड बाई 14। ठीक, उसके बाद आप देखो तो 11 13 143 होता है, क्योंकि 11 क्या ना 11 और 11 3 33 143 होता है और 12 13 156 होता है, यानी कि 12 बार कटेगा। 7 दूनी होते हैं 14, 7 तिया होते हैं 21 0 और ये कितनी बार कटता है 15। अगर आप सीधा सीधा देखो तो 169 बचेगा, यहाँ 144 आएगा और माइनस में कितना आएगा 225 आएगा। ठीक, कितना आएगा 225। अगर आप देखो ना तो इसमें कुछ नहीं करना, आप जोड़ भी सकते हो, बड़े आसान तरीके से जोड़ सकते हो। 9 और 4 13 का 3 हासिल बचा 1, 6 और 4 10 और 1 11 का 1 हासिल बचा 1, 2 और 1 कितना हो गया 3 और डिवाइड यहाँ से कितना माइनस करोगे 200 और जी 225। ठीक है, अब आप देखो तो यहाँ 13 13 में 60 जाएंगे, कितना बचेगा 5 और यहाँ 13 में 60 जाएगा 5 बचेगा, 10 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8। या थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ, 312 में से आप घटाओगे 225, यहाँ से 12 देखो ये कितना है 313 है, 313 में से 5 घटा 8 बचेगा सीधा सीधा, यहाँ कितना रहेगा 10 10 में से 2 गए, कितना बचेगा 8 बचेगा। तो यानी कि मैं आपको पहले ही बता रहा था कितने बचेगा, यहाँ 88 आएगा, कितना आएगा 88। कैलकुलेशन में आपको इसलिए कराता हूँ पूरी कि आपको पता रहे कि जोड़ने घटाने में कोई दिक्कत नहीं, हमारा एक नंबर का लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी वजह से करोगे तो एक नंबर का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है 18। इस सवाल बड़ा आसान है। देखो उसने कहा कि 20,000 रुपए के एक वर्ष के लिए 18%, देखो 20 वर्ष के लिए तो है, एक वर्ष का जो ब्याज मिलेगा मतलब 18% में, तो एक वर्ष का 18% मिलेगा। ठीक है, फिर उसने कहा चक्रवृद्धि वार्षिक रूप से यदि ऋण दिए जाते हैं, यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो। अब ब्याज अर्धवार्षिक में, तो अर्धवार्षिक में क्या होता है कि अर्धवार्षिक में जो टाइम है, मतलब जो समय है टाइम, अर्धवार्षिक में टाइम दुगना हो जाता है, क्या हो जाता है 2 वर्ष, यानी जो 1 वर्ष है वो 2 वर्ष हो जाएगा। और रेट क्या हो जाता है आधा, यानी कि जो रेट 18 था वो आधा होगा, कितना हो जाएगा 9% हो जाएगा।
अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं अब तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, 9 + 9 प्लस 9 × 9 और डिवाइड बाई कितना आएगा आपका 100। तो अगर आप देखो तो कितना मिलेगा 18.81, 18.81। तो पहले 18 मिलता था, अब कितना मिलता है 18.81। तो पॉइंट ज्यादा कितना मिलता है 8.1 ज्यादा मिलता है। तो 20,000 का 0.81 अगर निकालेंगे तो यहाँ से हटाएंगे तो कितने जीरो लगाएंगे, 4 जीरो, क्योंकि 2% की और 2 उसकी तो 4। तो आप गुणा करोगे 2 × 2 और 2 × 8 16, यानी कितना आएगा 162 रुपये अधिक मिलेंगे। यही आंसर, आप पढ़ लो इसे, कितने ज्यादा मिलेंगे 162 रुपये आपको ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, 162 रुपये ज्यादा मिलेंगे। आप क्वेश्चन को थोड़ी सी गहराई से पढ़ोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि ये इतना इतना। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें करना होता है क्या, भाग करना होता है। 800 कितना है 10 डिवाइड बाई 5 -25 गुणा 13 प्लस 2 गुणा 12। यहां से अगर काटोगे तो 5 से काट देंगे, 16 पंजे 80 और 5 दूनी 10, यानी कि 5 का ना 5, 5 6 30 और 2 माइनस। ठीक है, उसके बाद इसकी गुणा देखो, गुणा कर सकते हैं 13 पंजे 65 का 5, 13 पंजे 65 का कितना आएगा, 13 पंजे 65 का 5, हासिल बचेंगे 6 और 13 दूनी 26, 26 और 6 कितने हो गए आप देखोगे तो 32 होगा और प्लस में कितना आएगा 24। अगर आप इसे जोड़ें, इसमें जोड़ दें आप तो कितना हो जाएगा भाई, ये कितना, इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सीधी सीधी बात है, यानी कि 6 तो यही हो गया, 8 यानी 186 और माइनस का कितना आएगा 325। ठीक है, कितना आएगा 325। अगर आप देखोगे तो लास्ट में 9 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप 325 है और 325 में से 186 अगर हम माइनस करते हैं तो यानी कि 15, 15 में 6 का कितना बचा 9, तो 11, 11 में 60 गए तो माइनस का कितना बचेगा 139 बचेगा माइनस का। ठीक है, माइनस का कितना बचेगा 139 माइनस का बचेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है आपका, क्वेश्चन नंबर आता है 20। ठीक है, उसने कहा देखो क्वेश्चन नंबर 20 को आप पढ़ो गौर से। उसने कहा स्नेहा अकेले एक काम को 30 दिन में कर सकती है, ऐसा मान लेता हूं। स्नेहा कितने दिन में कर सकती है, 30 दिन में कर सकती है। उसने कहा पूरा कर सकती है। और अंजू उसे जो है, अंजू यानी ए, अंजू उस कार्य को कितने दिन में, 45 दिन में। कितने दिन में 45। अगर हम इसका एलसीएम कितना ले लेते हैं 90, यानी टोटल वर्क मान लेते हैं कि उसका जो टोटल वर्क है वो 90 है। ठीक है, तो 30 × 90 और 45 × 90 है। उसके बाद उसने कहा है कि अंजू, जो अंजू है वो शुरुआत के 15 दिन काम करती है। कितने दिन करती है, 15। तो अंजू ने शुरुआत के 15 दिन काम करा, कार्य क्षमता अगर 2 है, 15 दिन तक अगर काम करेगी तो कितना काम करके चली जाएगी, 15 दूनी 30 कार्य वो करके चली गई। ठीक है, तो टोटल कार्य कितना है 90। तो 90 यानी कि शेष कितना बचेगा, अगर मैं आपसे पूछूं शेष कितना बचेगा तो शेष कार्य कितना बचेगा 90, 90 माइनस कितना 30, तो शेष कार्य कौन कितना बचेगा 60। ठीक है, तो उसने कहा स्नेहा शेष काम को कितने दिन में करेगी। स्नेह कार्य क्षमता कितनी, स्नेह कार्य क्षमता कितनी है 3, तो इसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार कटेगा 20 बार कट जाएगा। तो स्नेहा उस कार्य को कितने दिन में करेगी, 20 दिन में करेगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना आएगा ए। ठीक है, तो आप इन सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये आपके जो है जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं चाहता हूं कि आपके जितने भी एसएससी जीडी 2024 में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे आपके हो जाएं, क्योंकि हर सेट में क्वेश्चन जो है कुछ न कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने भाई बंधु हैं सभी को जोड़ें। ठीक है, और रोज ही हमारी जो क्लासें डलती हैं, डेली हिंदी की भी चल रही है, जीएस की भी चल रही है और मैथ की भी डलती है। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी हमसे जुड़ने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।